हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आप लोगों का यूजीसी नेट का पेपर है, तो हमारे वे साथी जो कि नेट का पेपर दे रहे हैं, आप लोगों में से कुछ मेरे साथियों का ये क्वेरी था कि मैम प्लीज़ लास्ट मिनट के लिए कुछ सुझाव बता दीजिए या थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जितनी पढ़ाई करनी थी उतनी आप लोग कर चुके हैं। अभी उससे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़िएगा, वरना माइंड जो होता है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है और एग्ज़ाम के समय में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। तो इसलिए जितनी प्रिपरेशन हो चुकी है अभी उसी पे स्टॉप करिएगा। आप लोगों के पास इस समय जो भी शॉर्ट नोट्स हैं या जो भी नोट्स आपने बनाया है उसको बार बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि अब तक में जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होने थे, जितने कोट याद होने थे, जितनी बुक्स याद होनी थी, वो सब की सब आप लोगों ने कर चुके हैं। और अगर इससे एक्स्ट्रा अगर आप लोग और भी कुछ एक्स्ट्रा करने जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर ज़रूरी नहीं है कि स्कोरिंग हो सकता है। तो पहली पॉइंट ये कि अब तक का आप लोग जितनी पढ़ाई कर चुके हैं उसी पे स्टॉप करिए। जो भी आप लोगों के पास नोट्स है उसको बार बार रिवीजन करिए, ताकि जो आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है उसमें आप लोगों को कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यह आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन है उसको बहुत ही केयरफुली आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ऐसा होता है समटाइम्स कि हमको क्वेश्चन पता होता है, उसका आंसर पता है कि हाँ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो जाती है और होता है कि केयरफुली क्वेश्चन को हम नहीं रीड कर पाए थे, इसलिए आंसर जो है वो गलत अटेम्प्ट हमने कर दिया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत ही केयरफुली आप लोग पढ़िएगा और उसके बाद ही आप लोग आंसर को अटेम्प्ट करिएगा। तीसरी पॉइंट ये है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं पहले आप लोगों को जो भी आप लोगों को पता है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, तो उस तरीके से आप लोग फर्स्ट पहले क्वेश्चन को रीड करिए थ्रोली, उसके बाद से आंसर करिए। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं उसको आप लोग लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। कहीं अटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग पता चला कि एक क्वेश्चन है और उसमें हम अटक रहे हैं, हमको नहीं आ पा रहा है तो फिर हम उसी पे लगे हुए हैं कि ऐसे कैसे। बहुत बार होता है कि बहुत ही सिंपल सा, जैसे कि मैं एक बार एग्ज़ाम दे रही थी तो यही कर्नाटका का एग्ज़ाम दे रही थी और उस समय दुर्खीम पे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था उनके सुसाइड पे, और वो ग्राफ बना के पूछ दिया गया था। इतना कन्फ्यूजिंग था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो दुर्खीम को A to Z पढ़ा है, कहीं नहीं बाकी है, फिर ये मिस्टेक मुझसे कैसे हो रही है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा। मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखाऊंगी भी आगे। कभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे, मैं कर्नाटका का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था वो क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो आप लोगों को ये बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैंने तो इन थिंकर को या इस थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, फिर इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है मुझे और ये तो मैं करके ही आगे जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप लोग फुली मिस्टेक मत करिएगा। आप लोग जस्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर आप लोगों को एग्जैक्टली आ रहा है तो अटेम्प्ट करिएगा। आप लोग पहले जितने सही क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं वो आप लोग अटेम्प्ट करके और फिर जाके आप लोग जो इस पर थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्या हो सकता है, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। जहाँ तक पेपर 1 की बात है तो पेपर 1 की तैयारी आप लोग अपने तरीके से किए ही होंगे, जिसमें कि कुछ ऐसे जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड तो हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड का सेक्शन वहाँ से आप लोगों का कवर होता है। बाकी अदर पोर्शन जो हैं तो वो आप लोगों को जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन का होता है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं और आईसीटी का रहता है। तो ये सब जो है ये आप लोग देख लीजिएगा, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक है। तो ये सारी आप लोग अभी तो देख चुके होंगे, अभी इस पे बात करने का कोई मीनिंग नहीं है। बस मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट इसलिए होना चाह रही थी कि आप लोग बिल्कुल परेशानी होएगा, जो प्रिपरेशन हो चुकी है जस्ट उसी को अभी टाइम है रिवाइज़ करने का। और मैं भी आज
बहुत लंबा हम लोग नहीं बातचीत करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, और हम लोग ऐसे ही टाइम टू टाइम किसी भी डाउट को लेके मिलते रहेंगे। इस बीच में थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी, बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पा रही थी। बट अभी हम लोग एक फ्लो में थोड़ा फिर से स्टार्ट करेंगे। तो और बाकी अगर नेट की बात करें तो नेट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप लोग कंटिन्यूअस हमसे जुड़े रहे होंगे तो आप लोगों को बहुत ऐसे फैक्ट्स जो होंगे वो मिले होंगे, जो कि अगर नॉर्मली हम देखें तो ऐसे हम लोग कवर नहीं कर पाते। बहुत सारे थिंकर्स को मैंने कराया, इसीलिए कराया है क्योंकि कभी भी किसी भी थिंकर से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने कोशिश की थी कि बहुत सारे थिंकर्स को आप लोगों को कवर कराऊं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ऑलमोस्ट मैंने 90% कवर करा दिया है। तो अभी इन सब बातों पे तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने जितना कवर किया है उतना मोर देन सफिशिएंट है, यही मान के चलिए। क्योंकि कल पेपर है और आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। पेपर दे के अच्छे से आइएगा आप लोग, फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे गए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।